सही, तुम यहाँ अकेले ऐसे क्यों? काकू अभी अपना फैसला सुनाकर गई है। उन्होंने कहा है कि मैं विराट सर के पास नहीं जा सकती। जीजू, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जैसे तुम्हें विराट की फिक्र है, उसी तरह उसकी फिक्र उसके परिवार वालों को भी है। तुम ही सोचो ना, विराट के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद उनके दिलो दिमाग पर क्या असर हो रहा होगा। हाँ, लेकिन मैं भी तो उनकी फैमिली हूँ। विराट सर ने सदा को कहा था कि वो अपनी बीवी को बचाने आए, अपनी बीवी को। मैं भी देखती हूँ, मुझे कौन रोकता है विराट सर के पास जाने से। सही। जीजू, अब तुम विराट की पत्नी नहीं हो, तुमने खुद उसे डिवोर्स दिया है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैंने उन्हें डिवोर्स तब दिया था जब मुझे लगा था कि विराट सर गलत है, लेकिन वो तो गलत थे ही नहीं, गलत तो मैं थी। सही, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। देखो, जब तुम पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जब विराट को तुम्हारे बारे में गलतफहमी थी और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तब तुमसे मिलने के लिए मैंने विराट को रोका था। वो तड़प रहा था तुमसे मिलने के लिए, लेकिन मैंने उसे अंदर आने नहीं दिया, जबकि उस वक्त वो तुम्हारा पति था। इसीलिए सही, जवान परिवार का गुस्सा, उनका दर्द मैं समझता हूं। इसलिए प्लीज यहाँ पे कोई बखेड़ा मत खड़ा कर देना। ये हॉस्पिटल है। देखो सही, तुम बहुत जल्द एक डॉक्टर बनने वाली हो। हॉस्पिटल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से पता है। यू नो हाउ टू बिहेव ओवर हियर, सो प्लीज। मुझे पता है जीजू, लेकिन मैं विराट सर के पास कैसे नहीं जाऊं? देखो सही, तुम प्लीज चिंता मत करो। मैं टाइम टू टाइम तुम्हें विराट की कंडीशन के बारे में बताता रहूंगा। लेकिन सही, प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम किसी से झगड़ा, यहाँ पे कोई तमाशा नहीं खड़ा करोगी। जीजू, मैं आपकी कभी कोई बात नहीं डालती, इसलिए आई प्रॉमिस यू, मैं कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करूंगी। लेकिन मैं विराट सर से कैसे दूर रहूं, वो भी तब जब वो इस हाल में है। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है सही। हाँ? आपके डॉक्टर पाटिल से बात हुई क्या? क्या कहा डॉक्टर ने? सही, वो जीजू, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? बोलिए ना। सही, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों ऑपरेशंस किए हैं और हजारों बार मैंने पेशेंट की फैमिली को पेशेंट के हालात के बारे में ब्रीफ किया है, लेकिन इस बार पता नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मेरे होंठ कांप रहे हैं। जीजू, अब प्लीज मुझे बताइए ना, मुझे अंधेरे में मत रखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जानना चाहती हूँ, बोलिए ना। मुश्किल है। क्या मुश्किल है? मेरा सर के ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस हैं। ब्लड चाहिए? क्या चाहिए? क्या मुश्किल है? विराट का बचना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं जीजू? सही, जब विराट लैंडमाइन पर गिरा था तो एक शार्प नेल उसके दिल पर भी लगा था, जिससे उसे बहुत चोट पहुंची थी। उसके बारे में डॉक्टर पाटिल को तब नहीं पता था, और अब जब पता चला है तब उसे निकालने का एक ही तरीका है, ऑपरेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस ऑपरेशन, जिसमें पेशेंट के बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। लेकिन जीजू, ये ऑपरेशन इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि जहां आर्टरी में लगा है, अगर हम उस शार्प नेल को वहां से निकालेंगे तो आर्टरी एकदम से रप्चर हो जाएगी
और अगर डॉक्टर्स ने फौरन कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर वो आर्टरी वैसी रहेगी और विराट की पूरी बॉडी में जहर फैलने लगेगा और धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे और फिर बचाने का प्लीज कोई रास्ता निकालिए ना, कोई रास्ता होगा। सही प्लीज मुझे जज्बातों पर काबू रखो। मैंने एज ए डॉक्टर तुम्हें फैक्ट्स बताए और सच कहूं तो मुझे विराट के बचने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। सही हम सब के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है और खास तौर पर विराट के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। जब मैंने विराट को इस हाल में देखा ना तो बार बार मुझे एक ही ख्याल आ रहा था कि मैंने विराट को क्या कुछ नहीं कहा, उसे धोखेबाज कहा। और जब मैं आखिरी बार विराट से मिला था ना तो मैंने उस पर गलत इल्जाम लगाया कि उसने तुम्हें अबडक्ट किया है। ओह गॉड, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सही ये यादें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। मुझे डर है कि कहीं ये यादें मेरी विराट के साथ आखिरी यादें ना हो। सही मुझे बस एक मौका चाहिए विराट से माफी मांगने का। भगवान जी इतने पत्थरदिल नहीं हो सकते जीजू। वो उस इंसान की जान नहीं लेंगे जिसने दूसरों की भलाई की खातिर कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। विराट सर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक दिल है और मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि विराट सर को कुछ भी हो सकता है। हाँ अभी उनकी हालत बहुत नाजुक है तो क्या हुआ, उनके बचने के चांसेस कम है, लेकिन उनके बचने के चांसेस तो है ना। और आप देखिएगा जीजू, विराट सर उन्हीं चांसेस में जंग जीतेंगे, वो मौत को हराएंगे और जिंदगी का हाथ थामेंगे। मेरे विराट सर एक फाइटर है, वो हार नहीं मानेंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों को उनसे माफी मांगने का मौका मिलेगा। पिछली महाशिवरात्रि को जब तुम मुझे सवाल निवास ले गई थी तब सच जानने के बाद विराट ने मुझे तहे दिल से सपोर्ट किया था। आज भी महाशिवरात्रि है लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो महादेवी उसे बचा सकते हैं। विराट सर को ठीक होना ही होगा। पप्पा मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।